अच्छा, अब आप देखिए सबसे ऊपर एनामल है, उसके नीचे डेंटाइन है, और उसके नीचे आपको नज़र आता है पल्प, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड सप्लाई है, नर्व की सप्लाई है यहाँ पर, और इसी तरह से इसका जो दांत ऊपर जो नज़र आता है आपको, जो बाहर नज़र आता है, दैट इज़ क्राउन। इसकी नेक जो होती है वो गम के अंदर है, और फिर इसकी रूट जो है वो डीप मसल्स के अंदर एम्बेडेड होती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है इसका क्या कहते हैं दांत का, ठीक है। अब हमने जो डिफरेंट टाइप के टीथ देखे थे उनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंसीजर्स, ये टोटल 8 इन नंबर होते हैं, 4 एट अपर जॉ एंड 4 एट लोअर जॉ। इनका जो फंक्शन है वो क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग। ये कटिंग और बाइटिंग करते हैं, शार्प एजेस के साथ होते हैं। ये सामने वाले दांत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने जो दांत हैं दरमियान में 4 अदद ऊपर और 4 अदद नीचे जो है ये इंसीजर्स हैं, ठीक है ना। फिर इसके बराबर में कैनाइन, ये नोकीले दांत होते हैं, जो 4 होते हैं अपर जॉ पे, 2 होते हैं, और 2 जो हैं वो लोअर जॉ पे होते हैं, ठीक है ना। ये इंसीजर्स के दोनों साइड्स पर एक एक आपको नज़र आएगा, जहाँ इंसीजर्स ख़त्म हो रहे हैं उसके बिल्कुल बराबर से कैनाइन स्टार्ट होता है। तो राइट ऑफ जॉ पे भी एक ऊपर एक नीचे, और लेफ्ट ऑफ जॉ पे भी एक ऊपर और एक नीचे होता है। पॉइंटेड होते हैं, और ये टेयरिंग टीथ होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन अगर आप कार्निवोरस मैमल्स को देखिए तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। मसल्स को, फ्लैश वगैरह को टीयर करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो प्री मोलर्स और मोलर्स जो है ये ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए यूज़ होते हैं। 8 अदद प्री मोलर्स होते हैं, 4 लेफ्ट साइड पर, 2 ऊपर 2 नीचे, और इसी तरह 4 राइट साइड पर, 2 ऊपर और 2 नीचे। मोलर्स जो हैं वो 12 होते हैं टोटल, राइट साइड पर 3 ऊपर और 3 नीचे, मतलब 3 अपर जॉ पर और 3 लोअर जॉ पर। इसी तरह लेफ्ट साइड पर 3 अपर जॉ पर और 3 लोअर जॉ पर होते हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ कि वो मैमल्स जो कि हर्बीवोर होते हैं उनमें कैनाइन एब्सेंट होता है, उनमें कैनाइन प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पर एक स्पेस होती है जिसको हम डायस्टेमा कहते हैं, ठीक है। ये कैनाइन की एब्सेंस की वजह से वहाँ पर होती है। जबकि बाकी जो एनिमल्स हैं, चाहे वो हर्बी जो कार्निवोर हों उनमें सारे दांत होते हैं, इसी तरह से चाहे ओमनीवोर्स हों उनमें सारे दांत होते हैं। आपने गाय भैंस बकरी वगैरह को देखा होगा, अगर कभी कुर्बानी का जानवर आया हो घर में, तो आप देखें वो मुँह खुलती हैं तो उनके बीच में एक स्पेस नज़र आती है इंसीजर्स के पीछे की तरफ, मोलर से प्री मोलर से पहले, तो उसको हम कहते हैं डायस्टेमा। फिर अब जब ह्यूमन बीइंग का हम डेंटल फार्मूला देखते हैं, तो डेंटल फार्मूला की बात करें तो आप देखिए इंसीजर्स जो है, यहाँ पे जब हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने हाफ साइड को पर्पल शेड से शो किया है, और बाकी दांत जो हैं वो आपको कलर में नज़र आ रहे हैं। तो हम हाफ ऑफ जॉ को कंसीडर करते हैं, और इसी तरह अपर और लोअर जॉ, ये जो आपको स्लैश नज़र आ रहा है या आपको ये जो साइन नज़र आ रहा है अपॉन का, तो इट शोज़ अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, पिंक से मैंने शो किया है इंसीजर्स को। इंसीजर्स सेंटर में होते हैं, 2 ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं पिंक टीथ, और 2 नीचे की तरफ पिंक टीथ नजर आ रहे हैं। तो 2/2 मीन्स 2 एट अपर जॉ एंड 2 ऑफ लोअर जॉ। हाफ ऑफ अपर जॉ को हम देख रहे हैं, हाफ को आपने देखा मैंने ब्लू शेड किया, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि आइडेंटिकल होता है राइट एंड लेफ्ट साइड। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग का अपर एंड लोअर जॉ भी आइडेंटिकल है, मगर सारे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपर और लोअर जॉ डिफरेंट हो सकता है, ठीक, मगर ह्यूमन बीइंग में अपर और लोअर जॉ भी आइडेंटिकल होता है। सेम नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो अपर जॉ पर होते हैं, सेम ही लोअर जॉ पर भी होते हैं। और राइट और लेफ्ट तो हो गई आइडेंटिकल, क्योंकि आपको पता है कि हम बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। तो ये पिंक से मैंने शो किया है, ये हैं इंसीजर्स जो 2 अपर जॉ पर होते हैं और 2 लोअर जॉ पर होते हैं। उसके बराबर में आपको येलो कलर से जो दांत नजर आ रहा है दैट इज कैनाइन, और ये एक अपर जॉ पर है और एक लोअर जॉ पर है, हाफ ऑफ अपर जॉ पर, 2 दूसरी साइड पर भी है, ठीक है। फिर इसी तरह से प्री मोलर्स को आप देखिए, ब्राउन कलर से शेड किया है मैंने, तो ये 2 आपको अपर जॉ में नजर आ रहे हैं और 2 लोअर जॉ में नजर आ रहे हैं। इसी तरह मोलर्स जो हैं ग्रे शेड से हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक, अपर जॉ में और 3 लोअर जॉ में। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16/16, 16 एट अपर जॉ एंड 16 एट लोअर जॉ, एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ विल बी 32 टीथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि ये जो थर्ड मोलर है दैट इज एडिशनल और वेस्टिजियल टीथ,
ठीक है ना, ये फंक्शन लेस होता है, ये काम नहीं करता, इतने पीछे जाके ग्राइंडिंग नहीं होती है। असल जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड मोलर करते हैं। जो थर्ड मोलर होता है ये एक्स्ट्रा दांत होता है और ये नॉन फंक्शनल होता है। इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं? जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं मगर वो काम नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, और ये हर एक के अंदर होता भी नहीं है, सबका नहीं निकलता है थर्ड मोलर। पेन सभी को होता है, इसको विजडम टूथ कहा जाता है, क्योंकि अकल दाढ़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये सबका नहीं निकलता है, ये पेन सबको ही होगा। किसी का सिर्फ थोड़ा सा क्राउन बाहर आ जाता है, थोड़ा सा किसी का पूरा क्राउन बाहर आता है, तो उसमें कंप्लीट दांत जो है वो बाहर आ गया। अदरवाइज जो है ये अंदर ही मसल्स के ही रह जाता है। लेट टीन एज में आमतौर पर ये निकलता है, इसीलिए इसको विजडम टूथ कहा जाता है। और ये जो है हर एक का नहीं होता है। तो आमतौर पर ह्यूमन बींग में जो दांत होते हैं वो 28 होते हैं, 32 सबके नहीं होते, किसी के 30 भी होते हैं, और जिनके सारे के सारे विजडम टीथ निकल जाते हैं उनके 32 दांत भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेंटल डिसऑर्डर्स की। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है प्लाक। प्लाक क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड स्लाइवरी मटेरियल। ये सॉफ्ट कोटिंग होती है जो हर वक्त बनती है, आपके दांतों के ऊपर आ जाती है। अगर आप रात में सोते हैं, चाहे आप ब्रश करके भी सोएं, सुबह को जब आप उठते हैं, तो अगर आप अपने एक सिंपल टूथपिक से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक वुडन टूथपिक लीजिए और उसको स्क्रैप करें अपने दांतों के ऊपर सॉफ्ट हाथ के साथ, तो आप देखेंगे उस पर एक लेयर जो है रिमूव होगी, दैट इज़ प्लाक, ठीक है। फिर ये लेयर जो है अगर इसको हम प्रॉपरली साफ़ नहीं करते हैं तो ये जो प्लाक है ये कैल्सीफाई हो जाता है स्लाइवरी केमिकल्स के साथ मिलकर, और फिर इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है ब्रशिंग से। प्लाक को आप ब्रशिंग से रिमूव कर सकते हैं। डेली ब्रश कीजिए सुबह शाम अच्छे से, तो आप और सुन्नत पे अमल कीजिए। अगर हर 5 मरतबा आप वुज़ू करते हैं, 5 दफ़ा आप मिसवाक करें या दांतों को आप ब्रश कर लें हल्का फुल्का, तो आपका ये प्लाक जो है रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर रिमूव नहीं करते तो ये प्लाक जो है ये कैल्सीफाई होकर कैलकुलस फॉर्म कर लेता है। ये जो आपको दांतों के बेस में नज़र आ रहा है वाइट कलर का, दैट इज़ कैलकुलस, ठीक है। अच्छा, ये इस कैलकुलस की वजह से भी और अदरवाइज इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम की। ये जो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि मुंह के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया तो होते ही हैं, अब ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है गम की, ये सम टाइम रूट्स तक स्प्रेड कर जाती है और ये दांत की पेरीडोंटल लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं पेरियोडोंटल डिजीज़। ये जो पेरियोडोंटल डिजीज़ है इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है आपके पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हेल्दी टूथ है फर्स्ट डायग्राम में। सेकंड में आपको जिंजिवाइटिस नज़र आ रहा है। जिंजिवाइटिस TIS स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर। अगर ये जिंजिवाइटिस है तो गम्स की इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस लिवर की इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो TIS टिस मीन्स इन्फ्लामेशन। फिर ये पेरिडोंटाइटिस हो गया, यानी इसकी पेरिडोंटल लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही है, और आखिर में अगर ये मज़ीद इसी तरह प्रोसीड करता रहता है तो लूज़ हो जाता है, दांत हिलना शुरू हो जाता है और गिर भी जाता है। और सम टाइम इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होता है और खुद से नहीं गिर रहा दांत, तो आपको निकलवाना भी पड़ता है डेंटिस्ट के पास जाकर, ठीक है। फिर इसके बाद एक और डिफेक्ट